तो स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अमित कुमार और मैंने 2 टाइम्स इंडियन एयरफोर्स अक्स ग्रुप एग्जाम क्रैक की है। और पहली बार जब मैंने इंडियन एयरफोर्स की एग्जाम क्रैक की थी तो मैंने इंडियन एयरफोर्स की अक्स ग्रुप की एग्जाम में 51.75 नंबर स्कोर किया था। और दूसरी बार जब मैंने इंडियन एयरफोर्स की एग्जाम क्रैक की थी तब मैंने 38.25 नंबर स्कोर किया था। तो आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरी इंडियन एयरफोर्स की जर्नी के बारे में कि मैंने कैसे अक्स ग्रुप में 51.75 नंबर स्कोर किए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखने मजा आएगा। ये इंडियन एयरफोर्स की जर्नी की शुरुआत होती है 2017 से। और 2017 में मैं यार 10th क्लास में था और मैं अपनी गांव की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था। और यार गवर्नमेंट स्कूल में होता क्या है कि टीचर अवेलेबल होते नहीं है और उसकी वजह से हमारी गांव की गवर्नमेंट स्कूल का स्कोर भी अच्छा नहीं आ रहा था। लड़कों के अच्छे परसेंटेज आ नहीं रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यार हमें कहीं ना कहीं से कोई दूसरा टीचर अरेंजमेंट करना होगा। तो वहां पे हुआ क्या कि हमारे गांव में उसी वक्त एक लड़के का इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था और उसकी ज्वाइनिंग आने वाली थी। तो गांव के टीचर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप स्कूल में पढ़ा दीजिए और जब आपकी ज्वाइनिंग आए तो चले जाना, क्योंकि अभी तो आप वैसे फ्री बैठे हो। तो वो आ गया स्कूल में, हमको पढ़ाने लग गया। और उस टाइम मैं यार 10th क्लास में था तो मेरी मैथ थोड़ी सी अच्छी थी। तो उसने मुझे सजेशन दिया कि तेरे को इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहिए क्योंकि यार तेरी मैथ ठीक है तो तू 11th-12th में साइंस ले लेना और साइंस में अच्छे स्कोर कर लेना और उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई कर देना। तो मैंने यही किया और मैंने भाई 10th क्लास में मेरे जो सबसे ज़्यादा मार्क्स थे वो मैथ में और साइंस में 2 में आए। और उसके बाद मैंने 11th में साइंस ले ली और उसके बाद मेरे को भाई कोई आइडिया नहीं था। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे रिसर्च करने लग गया कि इंडियन एयरफोर्स में होता क्या है। तो मैंने वहाँ पे उसका सिलेबस देखा तो मेरे को पता चला कि इंडियन एयरफोर्स में अक्स ग्रुप में फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आती है। लेकिन फिर मैंने अपने 10th क्लास की मार्कशीट देखी तो सबसे कम नंबर मेरे इंग्लिश में थे। तो मैंने देखा यार अभी इंग्लिश को मजबूत करते हैं। तो मैंने 11th-12th में सिर्फ इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया और इसका रिजल्ट भी अच्छा रहा क्योंकि मैंने अपने 12th क्लास में सबसे ज्यादा स्कोर इंग्लिश में किया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 12th क्लास के बोर्ड की एग्जाम देने के बाद में मैं अपने गांव से चला गया जयपुर और मेरा रिजल्ट भी उस टाइम 12th का आया नहीं था। तो मैं वहां चला गया और मैंने वहां पे कोचिंग देखी। पहले मैं यार एनडीए की तैयारी करने लग गया क्योंकि मेरा एनडीए, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, 12th के साथ उसकी एग्जाम दे सकते हो। तो मेरा एनडीए का फॉर्म लगाया हुआ था। तो मैंने 1 महीने एनडीए की तैयारी की और एनडीए की एग्जाम देने के बाद में मैंने देखा कि अब अपन प्रिपरेशन करेंगे इंडियन एयरफोर्स की। लेकिन उस टाइम भी यार मेरे को कुछ ज़्यादा एयरफोर्स के बारे में पता नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना यार कोचिंग कर लेते हैं। तो मैंने जयपुर से एक कोचिंग करी और जो जिसकी फीस 21,000 थी और वो भाई ज़्यादा थी क्योंकि यार वो कोचिंग भी जयपुर में थी और वो अक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए थी। तो वहाँ पे मेरा 3 महीने का कोर्स हुआ क्योंकि उस टाइम सितंबर 2019 में मेरी एयरफोर्स की एग्जाम आ गई थी। यार उस टाइम पे तो कोचिंग ही कंप्लीट नहीं हुई थी लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दी जल्दी करके सिलेबस करा दिया। और मेरी जो एग्जाम थी वो शायद 22 सितंबर 2019 को थी। तो हमारा सिलेबस लगभग 4 सितंबर को हो गया था और उसके बाद में उन्होंने कह दिया आप सेल्फ स्टडी करो। तो मैं अपनी सेल्फ स्टडी करने लग गया और फिर मैंने 19 सितंबर को मेरा इंडियन नेवी का एसएसआर और डब्ल्यूए का एग्जाम था। तो मैं वो देने गया, वो पेपर मेरा कुछ ठीक ठाक गया। और 19 सितंबर को इंडियन नेवी का एग्जाम देने के बाद में मैं वापस अपने रूम पे आ गया और उसके अगले दिन यार मेरे कुछ ज्यादा बुखार सी चढ़ने लग गई। तो उसके बाद मेरे को पता नहीं था भाई मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद मैंने अगले दिन डॉक्टर को दिखाया तो मेरे को पता चला भाई मेरे डेंगू हो गया है और भाई हालत बहुत खराब हो गई थी 2 दिन में। और मैं यार एग्जाम देने भी नहीं जाने वाला था लेकिन फिर मैंने सोचा यार एग्जाम देना तो जल्दी है क्योंकि अभी अपन ने प्रिपरेशन किया है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने भाई रैपिडो बुक किया क्योंकि यार उस टाइम पे मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मैं अपने रूम से भी बाहर नहीं निकल सकता था। तो मैंने वहां से बाइक बुक की और भाई जो ओआरएस का जो घोल आता है वो भी मैं एग्जाम सेंटर पे साथ में ले गया था क्योंकि भाई हालत मेरी बहुत खराब थी। और उसके बाद में मैं एग्जाम देने गया, एग्जाम मैंने दे दी और उसके बाद में मैं वापस घर आ गया। और मेरे को लगा भाई अपना एग्जाम तो क्लियर है। मेरे को नहीं भाई जो फर्स्ट टाइम पेपर देते हैं उन सबको ऐसे लगता है भाई अपना तो पेपर क्लियर है। लेकिन हुआ क्या कि 20 दिन 21 दिन बाद में रिजल्ट आया और जो कट ऑफ थी वो 28 गई और मेरे 27.5 नंबर आए। और उसके बाद में मेरे को लगा यार ये क्या हो गया, अपन को तो ऐसे लग रहा था अपन तो पेपर निकाल देंगे। लेकिन फिर मेरे समझ में आया कि थोड़ा डेंगू होने की वजह से और थोड़ी अपनी यार प्रिपरेशन में भी कमजोरी थी और उसकी वजह से अपना सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद में मैंने देखा यार अब क्या करें क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि यार अपना सिलेक्शन हो गया है। तो उसके बाद में फिर से मार्च 2020 के अंदर एग्जाम थी।
तो उसका थोड़े दिनों बाद फॉर्म आ गया, तो मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। और उसके बाद में मैंने फिर से सोचा यार अब तो अपन को तैयारी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। तो उसके बाद में हमारे गांव का ही एक मेरा दोस्त था जो कि दूसरी डिफेंस में रह रहा था, तो उसने कहा हमारे यहाँ पे यार 5 सिलेक्शन हुए हैं तो तू वहाँ पे चल। तो मैं भाई उसके साथ चला गया और उसके बाद में मैंने वहाँ पे थोड़ी प्रिपरेशन की। उसके बाद में फिर से नेवी का एग्जाम आ गई थी जो कि फरवरी 2020 में थी। 4 फरवरी 2020 को शायद मेरी एग्जाम थी और मैं भाई पेपर देने चला गया और मैंने पेपर दे के मैं घर आ गया। और उसके बाद में नेवी का 20 दिन बाद में रिजल्ट आ गया था। और रिजल्ट में क्या आया कि भाई मैंने मैथ में 4.75 नंबर स्कोर किया था। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि यार अपने 11th-12th में मैथ ले रखी थी और उसी मैथ में भाई अपने 4.75 नंबर स्कोर किया है। फिर मैंने सोचा कि भाई इस बार एयरफोर्स एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे मैथ में 25 आउट ऑफ 25। तो उसके बाद में मैं तैयारी में जुट गया और उस टाइम हमारी 23 मार्च 2020 को हमारी एग्जाम थी। लेकिन उसी बीच यार कोविड आ गया और कोविड आने की वजह से क्या हुआ कि वो एग्जाम पोस्टपोन हो गई, क्योंकि उस टाइम पे भाई लॉकडाउन लगा था, शायद 23 को अपना लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन होने की वजह से हमारी एग्जाम पोस्टपोन कर दी गई थी। और उस टाइम पे मैंने यार मॉक टेस्ट भी लगाया था, तो उस टाइम मेरे मॉक टेस्ट में 38 के आसपास स्कोर जा रहा था। और उसके बाद में मैं भाई फिर से तैयारी करने लग गया कि अपने लिए ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लॉकडाउन में पहली बात तो अपन घर पे हैं और उसके बाद में अपने सिलेबस भी कवर हो चुका है, तो अपन यहाँ से बढ़िया रिवीजन कर सकते हैं और भाई अच्छी वाली प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने 2-3 महीने भाई अच्छी वाली प्रिपरेशन की, लेकिन फिर भी भाई एग्जाम पोस्टपोन होती गई। और उसके बाद बीच में यार थोड़ा सा ऐसे डिमोटिवेशन होने लग गया कि यार कितने दिन हो गए, एग्जाम हो ही नहीं रही, पता नहीं कब होगा। और रोज की रोज भाई वो कोविड वाले मैसेज आते थे कि कोविड की इतने पेशेंट मिले हैं, अभी फिर से लॉकडाउन लगेगा। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन उस टाइम पे हुआ क्या कि उस टाइम यूट्यूब पे एयरफोर्स के वीडियो बहुत ज़्यादा आने लग गए, क्योंकि उस टाइम पे RS सर, केडी डिफेंस एकेडमी, इनके वीडियो बहुत ज़्यादा आने लग गए, क्योंकि ये भाई ऑनलाइन ही पढ़ाने लग गए थे उस टाइम पे, क्योंकि सारा ऑफलाइन काम बंद हो चुका था। और उस टाइम पे मैंने भाई ऑनलाइन क्लास लेना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरा पुराना जो सिलेबस था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर था। तो मैंने देखा थोड़ा कंटेंट और पढ़ लेते हैं, क्योंकि जितना अपन कंटेंट पढ़ेंगे उतना ही अपना अच्छा स्कोर होगा। तो उसके बाद में मैंने यार फिजिक्स के लिए एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर में जो विवेक सर हैं उनके पुरानी क्लासेज ली, जिनमें भाई वो प्रैक्टिस कराते थे और मैंने भाई उनकी बहुत क्लास ली, कम से कम उनकी 60 से 70 क्लास मैंने ले ली थी। और वहीं से मैंने मैथ की क्लास भी ले ली थी, क्योंकि शायद विवेक सर ही थे जो दूसरे टीचर हैं, वो भी एग्जाम्पल में मैथ पढ़ाते थे, तो उनकी भी मैंने प्रैक्टिस क्लास लेना शुरू कर दिया था। और इंग्लिश की प्रिपरेशन मेरी कुछ अच्छी खासी थी, तो मैंने क्या किया कि इंग्लिश के अपन मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो इंग्लिश के मॉक टेस्ट के लिए मैंने नीरज शर्मा सर के कुछ मॉक टेस्ट थे, जिसमें उन्होंने 35 प्रैक्टिस सेट कराए हुए थे, तो मैं वो करने लग गया। तो धीरे धीरे ऐसे करते गया और फिर भी मेरी एग्जाम नहीं हो रही थी। और फिर ऐसे मैसेज आया कि आपकी जून के आसपास एग्जाम होने वाली है। तो मैंने भाई फिर से रिवीजन करना शुरू कर दिया और फिर मैंने अच्छा वाला रिवीजन कर लिया, लेकिन भाई फिर भी जून में एग्जाम नहीं हुई। फिर ऐसे कहा कि जुलाई में होगी, फिर ऐसा कहा कि अगस्त में होगी, और ऐसे करते वो एग्जाम हुई भाई नवंबर 2020 के अंदर। और उस टाइम पे मेरी भाई अच्छी वाली प्रैक्टिस हो चुकी थी। बीच में मैंने तैयारी छोड़ दी थी, क्योंकि यार बहुत लंबा टाइम हो गया था और भाई मैं सब कुछ पढ़ चुका था और यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो भाई सिलेबस मेरा अच्छी तरीके से कवर था और मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर ली थी। लेकिन यार मेन प्रॉब्लम ये थी कि मैंने भाई इतना ज़्यादा सिलेबस कॉपियों में लिख लिया कि भाई मेरे से अब रिवीजन नहीं हो रहा था, क्योंकि नवंबर में एग्जाम आ चुकी थी और मेरे को ये 20 दिन पहले पता लगा था, क्योंकि ऐसे एग्जाम पोस्टपोन हो रही थी। और मेरे को ये लगा कि इस बार कहाँ नवंबर में एग्जाम होगी, ये फिर से आगे पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन फिर एडमिट कार्ड आ गए और 10 दिन एग्जाम के थे, तो मैंने देखा यार अब क्या करें। और भाई इतना ज़्यादा सिलेबस जो कि मेरे से रिवाइज ही नहीं हो पा रहा था, तो मेरे से कम 60 से 70% सिलेबस ही रिवाइज हो पाया। और उसके बाद में सिलेबस रिवाइज करने के बाद में 6 नवंबर 2020 को मैं एग्जाम देने के लिए गया। सबसे पहले मेरे सामने भाई मैथ का पेपर आया। तो मैथ का जो पेपर था वो मैंने भाई 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया। 10 मिनट में मैंने 23 क्वेश्चन कर दिए, और जो कि भाई एकदम करेक्ट थे। और 2 मिनट में मैंने उनको फिर से चेक कर लिया और भाई मेरे 23 के 23 पूरे सही थे। अभी मेरे पास भाई मैथ में 8 मिनट थी
और मेरे को 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, और उस 2 क्वेश्चन के लिए मैंने भाई बहुत प्रैक्टिस की कि यार इनको अपन करेंगे, लेकिन वो साले सवाल हुए नहीं मेरे से। भाई मैंने बहुत मेहनत की 8 मिनट में, लेकिन वो सवाल मेरे से नहीं हुए। और उसके बाद में एग्जाम देने के बाद में मैं घर आ गया, तो घर आके मैंने ऐसे सोचा कि यार अपना इस एग्जाम में कितना स्कोर हो सकता है। तो मेरा आइडिया गया 40 के आसपास, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई मैथ में 23 क्वेश्चन तो अपने 100% सही हैं, तो अपने 40 नंबर आ जाएंगे तो अपना आराम से सिलेक्शन है। हाय हाय, इतना सुकून। तो उसके बाद में 26 नवंबर 2020 को हमारा रिजल्ट आया था, और मेरे को भाई पता ही नहीं था। मैं अपने ताऊजी के घर पे था, और ताऊजी के घर पे एक रिश्तेदार का फोन आया था कि भाई उसका अमित का रिजल्ट आ गया एयरफोर्स का, तो उसका क्या हुआ, उसके कितने नंबर आए, उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। और मेरे को तभी पता चला कि भाई रिजल्ट भी आ गया है। तो फिर रात के 7 से 8 बज चुके थे। तो उसके बाद में हुआ क्या कि भाई 7-8 बजे भाई साइट पूरी तरीके से हैंग हो चुकी थी, और भाई रिजल्ट किसी तरीके से देख ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने सबसे पहले मैं यूट्यूब पे गया और मैंने देखा भाई कट ऑफ कितनी गई है। तो कट ऑफ उस टाइम पे गई थी 43। तो उसके बाद में फिर मेरे टेंशन हो गई कि यार कट ऑफ 43 गई है, अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उसके बाद में भाई रात को नेट चला नहीं, मैंने अपने भाई को फोन किया कि यार नेट नहीं चल रहा, कैसे ना कैसे करके भाई मेरे को रिजल्ट देखना है। तो उसने कहा कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, और तू भी कोशिश करता रहे, जब रिजल्ट देख लेंगे तब मैं तेरे को स्क्रीनशॉट खींच के भेज दूंगा। तो वो कोशिश करता रहा, मैं कोशिश करता रहा, और उसके बाद में भाई रात के 10 बज चुके थे, तब तक भाई साइट ही नहीं खुल रही थी। तो उसके बाद में मैं रात को घर आया और खाना खा के सो गया। लेकिन भाई सो तो गया, लेकिन नींद नहीं आई, और मेरे पास नेट भी नहीं था, तो मैं देख नहीं सकता था। तो मेरे को रिजल्ट देखने के लिए मेरे ताऊजी के घर जाना पड़ता था। तो मैं देखा यार रात को कहाँ ताऊजी के घर जाएं। तो उसके बाद में भाई रात को मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आई, क्योंकि प्रिपरेशन यार मैंने इतनी ज्यादा की थी, और मैं इतना ज्यादा उस टाइम पे एक्साइटेड हो गया कि यार रिजल्ट आ गया, और 1000 तरह की टेंशन थी कि यार होगा कि नहीं होगा, कहीं अपन फिजिक्स में रह तो नहीं गए, ये एक अलग से डर था। उसके बाद में भाई सुबह के 3 बज चुके थे, तो मैंने देखा यार 3 बजे तो क्या जाएं। उसके बाद में मैंने फिर टाइम देखा तो भाई 4 बज चुके थे। तो मैं देखा अब चलते हैं भाई, 4 बज गए हैं, चलेंगे क्या है। उसके बाद में मैं अपने ताऊजी के घर चला गया, और उसके बाद में सिस्टर के मोबाइल में मैंने देखा। तो मैंने जैसे डाटा ऑन किया तो भाई उस मेरे भाई का मैसेज आ गया, स्क्रीनशॉट भेजा हुआ। तो मैंने जब रिजल्ट देखा तो मैंने पाया कि मैंने एयरफोर्स आर्ट्स ग्रुप में 51.75 नंबर स्कोर किया है। फिर तो मेरे यार कॉन्फिडेंस का कहीं किनारा ही नहीं था, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा मैंने प्रिपरेशन की। कहाँ मैं मैथ में 4.75 पे नंबर ला रहा था, वहीं मैंने एयरफोर्स आर्ट्स ग्रुप में 22.75 नंबर स्कोर किया, क्योंकि मैंने भाई वहां पे 24 क्वेश्चन किए थे, और एक क्वेश्चन में क्या हुआ कि मैंने टप्पा मारा था और वो भाई गलत हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया वो 2 क्वेश्चन मेरे को आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि मेरा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, और उसकी वजह से मैं मैथ में 22.75 नंबर स्कोर ही कर पाया। और रिजल्ट देखने के बाद में 1-2 दिन मैंने खुशियां मनाई, और उसके बाद में मेरा फेज सेकंड था जो कि 13 फरवरी 2021 को था। तो अब मेरे को भाई उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन तभी मेरे एक पुराने दोस्त की याद आई जो कि मेरे साथ जयपुर में था, कोचिंग कर रहा था। तो उसका नाम भी अमित था। तो मैंने उसको फोन मिलाया, तो उसने कहा भाई मेरा भी क्लियर हो गया भाई ग्रुप में, और कल चलते हैं, तो फिर से अपन जीडी की प्रिपरेशन करने चलते हैं। तो मैं कहा फिर ठीक है, और उसके बाद मैं जीडी की प्रिपरेशन करने के लिए चला गया, और फाइनली मेरा जीडी भी क्लियर हो गया, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि यार मेरा मोबाइल का भाई स्टोरेज फुल हो चुका है, सिर्फ 500 MB इसमें स्पेस रहा है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंतजार करते रहना मेरे जीडी वाले वीडियो के लिए कि मैंने कैसे जीडी की प्रिपरेशन की और मैंने कैसे फेज 2 क्वालिफाई किया। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।